तो देखिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सम पॉइंट्स रिलेटेड टू लाइटनिंग एंड थंडर। तो लाइटनिंग और थंडर से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। लाइटनिंग और थंडर से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लाइटनिंग और थंडर से रिलेटेड पॉइंट्स रिलेटेड टू लाइटनिंग, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, ये सिंपल है। लाइटनिंग एंड थंडर आर नेचुरल फेनोमेना व्हिच आर ऑब्जर्व्ड इन द स्काई ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। सही बात है। लाइटनिंग थंडर नेचुरल फेनोमेनन है जो आपको मॉनसून सीजन में आकाश में दिखाई देता है। लाइटनिंग हैज कॉज्ड डैमेज टू ट्रीज बिल्डिंग इवन लाइट। सही बात है। लाइटनिंग जो है डैमेज कर देता है, बिल्डिंग को डैमेज कर देता है। आपको ट्रीज वगैरह देखते होंगे जो खजूर का पेड़ बीच से खोखला कर देता है। खजूर का पेड़ आप लोग देखे होंगे रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में, या किसी आपको लकड़ी के दुकान में भी देखे होंगे कि कोई ताल का खजूर का पेड़ जो रहता है ऊपर से नीचे तक यानी पूरा बीच में खोखला रहता है। वो किसके कारण होता है? लाइटनिंग के कारण। हालांकि इसका भी बचने का उपाय है जो कि मैं आगे बताऊंगा, एक पॉइंट बताऊंगा लाइटनिंग कंडक्टर, उससे आप लाइटनिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। आप देखे होंगे, जनरली सुने होंगे आप लोग, जो लाइटनिंग या थंडर जो भी है वो आपको ज्यादातर सुनने को मिले होंगे रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में, खाली जगहों में। आप बड़े बड़े शहरों में नहीं सुने होंगे कि लाइटनिंग से इतने लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े शहरों में आप लोग को शायद उतना सुनने को नहीं मिलता होगा जितना कि रूरल एरियाज में, है ना, खाली क्षेत्रों में। क्योंकि देखिए खाली क्षेत्रों में लाइटनिंग डायरेक्ट जो है आपको घर मकान पर गिर जाती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या होती है कि बड़े बड़े शहरों में आपका बड़े बड़े टावर होते हैं, है ना। आप टावर देखे होंगे, टावर में क्या होता है कि ऊपर से एकदम नीचे तक वायर सेटअप होता है। जो वायर लाइटनिंग को आपको अट्रैक्ट करता है और जाके उसको डिस्चार्ज कर देता है ग्राउंड में। उसका डायरेक्ट कनेक्शन वायर का ग्राउंड में होता है। तो आपका जो है शहरी क्षेत्रों में भी आपका ऐसा नहीं है कि लाइटनिंग थंडर नहीं देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि लाइटनिंग थंडर वहां पर जनरेट नहीं होती है, शहरी क्षेत्रों में होती है, बट शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े टावर होते हैं और उस टावर में मोटे मोटे वायर लगे होते हैं और वो वायर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है अर्थ के अंदर यानी ग्राउंड से, जो अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग को। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है, अट्रैक्ट करता है और जाके डिस्चार्ज कर देता है अर्थ में, है ना, ग्राउंड में। तो हमारा जो है शहरी क्षेत्रों में ज्यादा इफेक्ट नहीं। और शहरी क्षेत्रों में देखते होंगे आप बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर एक त्रिशूल टाइप का जो है लगाया हुआ रहता है, या मंदिर में भी आप लोग देखोगे त्रिशूल टाइप का लगाए हुए रहता है। त्रिशूल टाइप का लगाए हुए रहता है। त्रिशूल लगाने के पीछे रीजन भी है। वो जो त्रिशूल लगाए हुए है वो क्या करता है, उस त्रिशूल का कनेक्शन होता है पिलर में जो रड होता है लोहे का, उससे होता है। एकदम ग्राउंड से उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जो त्रिशूल मंदिर में लगाया जाता है उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। मस्जिद में, गुरुद्वारा में आपको नुकीला चीज लगाया जाता है। मस्जिद में भी देखे होंगे ऊपर वाला पोर्शन नुकीला होता है ना, मस्जिद का या मंदिर का भी देखे होंगे ऊपर वाला पोर्शन नुकीला होता है, ठीक है। गुरुद्वारा में भी देखे होंगे ऊपर में जो है आपको नुकीला टाइप का कुछ लगाए हुए रहता है। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। वो क्या करता है बताइए, ऊंचा ऊंचा मंदिर का जो है त्रिशूल जो लगाया रहता है ऊंचा ऊंचा होता है, तो पहले लाइटनिंग उस पर अट्रैक्ट करेगा कि जो नीचा में है, जमीन के नीचे में, उसको अट्रैक्ट करेगा जो पहले ऊंचा में है। अब जैसे एक टावर ऊंचा में है और आपका ये घर नीचा में है। टावर जब भी होता है तो बिल्डिंग से ऊंचा ही होना चाहिए। कहीं भी टावर जब भी होगा तो एकदम नियम है कि टावर जो होगा वो बिल्डिंग से, आसपास के बिल्डिंग से ऊंचा होना चाहिए। अगर बिल्डिंग से नीचा टावर है तो उसको जो है अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है। जब भी टावर होगी तो बिल्डिंग से ऊपर होगी, बिल्डिंग से ऊंचा ही होगी, ताकि पहले लाइटनिंग जो है कैप्चर करे वो टावर, ना कि बिल्डिंग। अब बिल्डिंग रहेगा ऊंचा तो पहले बिल्डिंग लाइटनिंग कैप्चर कर लेगा और टावर बाद में कैप्चर करेगा, तो बिल्डिंग को खतरा है ना। इसीलिए एकदम नियम बना दिया गया है कि टावर्स जो भी होनी चाहिए वो बिल्डिंग से ऊंचा ही होना चाहिए। क्लियर?
तो बिल्डिंग टावर ऊंचा है और बिल्डिंग नीचा है, तो पहले टावर कैप्चर करेगा और कैप्चर करके जो उसका जो लगाया हुआ होता है वो त्रिशूल या मंदिर में होता है जो त्रिशूल, उसका डायरेक्ट पिलर से कनेक्टेड, और पिलर जो है कहाँ से, जमीन से नीचे से होके आती है कि पिलर थर्ड फ्लोर पे लगा है और ग्राउंड फ्लोर छोड़ दिए। जब भी पिलर लगाया जाता है तो एकदम ग्राउंड फ्लोर से, तो त्रिशूल का जो कनेक्शन होता है वो पिलर से होता है और डायरेक्ट पिलर किससे कनेक्ट होता है, ग्राउंड से, तो वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है और जाकर डिस्चार्ज कर देता है किधर, ग्राउंड में। ठीक है, तो त्रिशूल लगाने के पीछे साइंटिफिक रीजन है। घरों में भी देखते हैं आपका, घरों में भी त्रिशूल लगाया जाता है, तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि त्रिशूल का कनेक्शन पिलर से। देखिए, अगर घर में आप लोग कभी त्रिशूल लगा रहे हैं तो उसी जगह पे लगाइए जहां की पिलर हो। अगर आपके घरों में आपका वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अगर इसको देखा जाता है, धर्म के अनुसार भी, तो त्रिशूल लगाना जो है शुभ माना जाता है। तो त्रिशूल लगाना शुभ माना जाता है, तो त्रिशूल आप लगवाइए, अच्छी बात है, साइंटिफिक व्यू से अच्छी बात है, लेकिन पिलर जिसमें कनेक्टेड हो उसमें आप लगवाइए, और पिलर डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए। इना की पिलर जो है सेकंड फ्लोर छोड़ दिए, आप फोर्थ फ्लोर पे लगा दिए, वैसा नहीं, वैसा तो खैर लगता ही नहीं। पिलर जब भी होता है नीचे से ऊपर, वही पिलर एकदम ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करोगे। तो आप लोग समझ गए कि बिल्डिंग ऊंचा होता है कि टावर ऊंचा होता है? टावर ऊंचा होता है, ताकि वो कैप्चर कर ले लाइटनिंग को और जाके डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दे ग्राउंड में। मंदिर वगैरह में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में जो नुकीला पोर्शन ऊपर होता है उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े शहरों में मैं बता रहा था आपको कि बड़े बड़े शहरों में लाइटनिंग वगैरह नहीं गिरती है, कारण कि बड़ा बड़ा टावर होता है वो आपको कैप्चर कर लिया, लेकिन देहाती क्षेत्रों में टावर्स नहीं होती है तो बहुत कम। बड़े बड़े शहरों में भी लाइटनिंग जो है थंडर जनरेट होती है, लेकिन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप सुनोगे कि लाइटनिंग गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई, बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई, है ना। तो वो देहाती क्षेत्रों में सुनते होंगे, क्योंकि देहाती क्षेत्रों में खुला जगह डायरेक्ट घर पे, मकान पे, बिल्डिंग पे जाके गिर जाता है ना। और बड़े बड़े शहरों में टावर वगैरह होती है जो आपको एब्जॉर्ब करके डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, इसलिए लाइटनिंग और ठंडा का इफेक्ट कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में? रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। तो लाइटनिंग हैज कॉज्ड बाय डैमेज टू ट्रीज, बिल्डिंग, इवन लाइव्स, जीवन। लाइफ का प्लूरल हो गया लाइव्स, लाइफ का प्लूरल लाइव्स। तो ये जीवन वगैरह को बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है लाइटनिंग। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो बताए थे, डेमोन्स्ट्रेट बताए थे कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग विद हिज फेमस एंड डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। मैं आगे बताऊंगा काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट क्या है, काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या किया था कि काइट लिया था, उन्होंने क्या किया था, एक काइट लिया था, काइट में सिल्क का थ्रेड कनेक्ट कर दिए थे और उसमें मेटल की सिल्क में लगा दिए थे, और मानसून के समय जो काइट फ्लाइंग कर रहे थे वो अपना बच्चा विलियम के साथ, उनका बेटा था विलियम, उनके साथ। तो देखे क्या कि मेटल की में अचानक आग लग गई। तो इससे ये प्रूव हो गया कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, कैसे काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया। अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, रिन्यूअर अमेरिकन साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले व्यक्ति थे जो डेमोन्स्ट्रेट बताए थे कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग, है ना, विद अ फेमस एंड डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। पहले लोग मानते थे कि ऐसे ही नेचुरल फेनोमेनन है केवल, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है ना। कैसा फेनोमेनन है? इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग, है ना, विद फेमस एंड डेंजरस काइट फ्लाइंग, यानी इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है। कौन? ये आपका लाइटनिंग। किससे पता किए? काइट फ्लाइंग। काइट जो है फ्लाइंग कर रहे थे वो सिल्क के थ्रेड से, और उसमें लगा दिए थे मेटल का की है। तो मेटल के की में देखे कि आग लग गया। इससे पता चला कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, है ना। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। चलिए आगे मैं इसको लिखा दूंगा, अभी मैं आगे देख रहा हूँ। अगला पॉइंट देखेंगे, सब पॉइंट्स मैंने लिखा दिया है। द फेनोमेनन ऑफ लाइटनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कहता है कि फेनोमेनन ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग की घटना कारण है ट्रेमेंडस, अचानक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का।
ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ लाइटनिंग, द फेनोमेनन ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग की घटना, किसकी घटना, लाइटनिंग की घटना इज कॉज्ड ड्यू टू ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, अचानक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की का कारण है। लाइटनिंग, जो लाइटनिंग की घटना है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कारण है। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी है ही तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, ये मैंने अभी बताया। डिस्चार्ज होता है, टावर वगैरह होता है जो कि डिस्चार्ज कर देता है ग्राउंड में, है ना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की घटना है बिटवीन, किसके से बीच, क्लाउड एंड अपोजिटली चार्ज ग्राउंड, है ना। डिस्चार्ज कहाँ होता है, जाकर ग्राउंड में। मैंने अभी आपको बताया क्लाउड में, क्लाउड और अपोजिटली चार्ज ग्राउंड, है ना। यानी क्लाउड का अगर निगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, या बिटवीन अपोजिटली पार्ट्स ऑफ क्लाउड्स, और क्लाउड्स के मैंने बताया था क्लाउड में ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे से भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, एक दूसरे से भी क्लाउड अपने आप से भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, और या तो क्लाउड है ये नीचे ग्राउंड, ग्राउंड पर बिल्डिंग है तो ये नीचे वाला माइनस चार्ज है तो नीचे ये वाला आपको प्लस चार्ज होगा, तो इससे भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, ग्राउंड से और क्लाउड से, या क्लाउड अपने आप में भी डिस्चार्ज हो सकते हैं ड्यू टू अपोजिट चार्ज, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला। एक बार इस पॉइंट को फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फिनोमेनन ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग की घटना कॉज्ड, कारण है ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। द फिनोमेनन ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग की घटना इज कॉज्ड, कारण है ड्यू टू ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, किसका कारण है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, किसका कारण है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कारण है। डिस्चार्ज किसके कारण होता है भाई, डिस्चार्ज मैंने अभी बताया कि लाइटनिंग हुआ तो ये बड़ा बड़ा टावर है या बिल्डिंग है, त्रिशूल लगा हुआ है, वो अट्रैक्ट करके जाके डिस्चार्ज किया किसमें, ग्राउंड में, तो ग्राउंड के कारण भी डिस्चार्ज हो रहा है। किसके कारण डिस्चार्ज हो रहा है, ग्राउंड के कारण भी, कि टावर, बड़ा बड़ा टावर जो है अट्रैक्ट कर लेता है, त्रिशूल अट्रैक्ट कर लेता है और जाके ग्राउंड में डिस्चार्ज कर देता है, तो ग्राउंड के कारण भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, लाइटनिंग के कारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, किसके कारण, लाइटनिंग की घटना के कारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ बिटवीन क्लाउड एंड अपोजिट चार्ज ग्राउंड, क्लाउड और अपोजिट चार्ज के बीच, क्लाउड और अपोजिट, देखिए क्लाउड का नीचे वाला निगेटिव, अब डिस्चार्ज हो रहा है तो पक्का है कि नीचे वाला पॉजिटिव होगा, ये माइनस चप्पल तो नीचे वाला उसके नीचे प्लस, तभी ना डिस्चार्ज होगा जी। अभी दोनों माइनस रहेगा, डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक रिपेल कर देगा। मैंने बताया था अपोजिट चार्ज रहेगा तभी अट्रैक्शन होगा, तो ये अपोजिट चार्ज है, ग्राउंड वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला निगेटिव है क्लाउड का, तो ये पॉजिटिव होगा, तब अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज जब भी होगा तो प्लस और माइनस के बीच, या फिर डिस्चार्ज बिटवीन अपोजिट पार्ट्स ऑफ क्लाउड, हाँ क्लाउड का ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला, तो अपने आप से भी डिस्चार्ज हो सकता है ना। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसके कारण, या तो क्लाउड अपने आप के कारण, या क्लाउड और ग्राउंड के बीच। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या तो क्लाउड अपने आप में होता है प्लस माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, या क्लाउड और ग्राउंड के बीच, क्लियर। तो देखिएगा, समझ गए आप लोग। आगे अगला पॉइंट, व्हेन द डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, जब डिस्चार्ज होता है, अ फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन इन द स्काई। हाँ सही बात है, ये तो देखते होंगे फ्लैश, जैसे मोबाइल फोन में फ्लैश आता है ना, फोटो खींचते हैं तो मोबाइल फोन में फ्लैश आता है, तो उसी तरह जब डिस्चार्ज होता है तो फ्लैश ऑफ लाइट सीन इन द स्काई, है ना, फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दे, यही फ्लैश ऑफ लाइट को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं, इसी फ्लैश ऑफ लाइट को लाइटनिंग बोलते हैं। अब बैंग, बैंग मैंने होता है धूम धड़ाका वाला आवाज, नहीं दिखता है, आवाज जो है लाइटनिंग होता है तो आवाज भी होता है। अब भी चीज हार्ड इज नोन एज थंडर, जो आवाज सुनते हैं वो थंडर हुआ, जो फ्लैश ऑफ लाइट लाइटनिंग हुआ, ठीक है। फ्लैश ऑफ लाइट जो देखते हैं, जो डिस्चार्ज होता है तो फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई दिखाई देता है, तो फ्लैश ऑफ लाइट को लाइटनिंग बोले, और जो आप बैंग जैसा आवाज जो धूम धड़ाका वाला सुनते हैं वो थंडर कहलाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट, पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट जो होता है एट द टॉप ऑफ क्लाउड, सही बात है, अभी मैंने बताया जो पॉजिटिवली चार्ज होता है एट द टॉप ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड के ऊपर, नेगेटिवली चार्ज नीचे, ये पहले ही अभी मैंने जस्ट बताया भी कि पॉजिटिव क्लाउड के ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट एट द टॉप ऑफ क्लाउड एंड नेगेटिव चार्ज एट द बॉटम क्रिएट
उत्पन्न करता है लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई पॉजिटिव और निगेटिव जब चार्ज आएगा तो जाहिर सी बात है फील्ड जनरेट, फील्ड मतलब आसपास के वो बॉडी को वो अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे ये देखिए कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, जैसे कंघी ही है, कंघी तो छोटा छोटा कागज के टुकड़ा को अट्रैक्ट किया था ना जी, तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। अपने आसपास एक लिमिट होता है, इसका एक सर्टेन लिमिट होता है। अब इस्तेमाल लेते हैं यहाँ तक के कागज के छोटे छोटे टुकड़ा को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट है तो उसका एक फील्ड होता है। मैग्नेट आप रखते हुए तो कुछ ही फील्ड तक के, कुछ ही डिस्टेंस तक के वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ये नहीं कि मैग्नेट हम रखे हुए यहाँ 2 किलोमीटर आगे बड़ी अट्रैक्ट कर देगा, तो उसका एक फील्ड होता है, सबका एक निश्चित फील्ड होता है। तो उसी तरह आपका डिस्चार्ज ये प्रेजेंस ये भी जो है फील्ड जनरेट करता है विद इन द क्लाउड्स। जो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉपलेट है वो फील्ड जनरेट करता है विद इन द क्रिएट अ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द क्लाउड के साथ। हेंस देयर विल बी अ वेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन देम, बीच में, इसके बीच, है ना। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट टॉप पे और नेगेटिवली चार्ज बॉटम पे जो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के ना, अपने आसपास में अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे यही कागज कंघी है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है, तो इसका एक निश्चित फील्ड है। तो फील्ड जनरेट क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट अ लार्ज इलेक्ट्रिक विद इन द क्लाउड्स। हेंस देयर विल बी वेरी लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपको उन दोनों के इसके बीच होगा, ठीक है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा तो बिना फोर्स के तो होगा नहीं। जब भी किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा तो बिना फोर्स के नहीं होना, इसलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कूलॉम्स फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलॉम्स फोर्स भी कहते हैं। तो फोर्स जनरेट होता है, फोर्स, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट। अब देखिए मैं आपको एक फिगर से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, है ना। फिगर भी मैंने आपको दिखा दिया, जो मैंने अभी बताया उसी को मैंने आपको फिगर से दिखाया, ठीक है। देखिए क्या लिखा है फिगर में। फिगर में देखिए तो ऊपर में जो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ क्लाउड, नीचे में निगेटिव, और नीचे में देखिए बिल्डिंग बह रहा है, ट्रीज बह रहा है ना। नीचे में आपका बिल्डिंग है, ट्रीज है, तो ये पॉजिटिव है। क्योंकि जब डिस्चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है कि लोअर पार्ट अगर निगेटिव है तो नीचे में उसके पॉजिटिव होगा तभी डिस्चार्ज होगा, नहीं तो डिस्चार्ज। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो ये कहां जाकर डिस्चार्ज होता है, ग्राउंड पर ही। कहां जाकर डिस्चार्ज होता है, ग्राउंड पर। तो देखिए मैंने फिगर से भी आपको समझाया, और पॉइंट मैंने देखिए लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट एट बॉटम ऑफ द क्लाउड। निगेटिव चार्ज, कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज बॉटम वाला इंड्यूज उत्पन्न करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो क्लाउड के नीचे वाला जो निगेटिव चार्ज है वो अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। फिर से एक और पॉइंट देखिए, निगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट एट द लास्ट पॉइंट ध्यान से देखेंगे, निगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट एट द बॉटम ऑफ क्लाउड। क्लाउड के बॉटम पर जो निगेटिव चार्ज है, यानी नीचे में जो निगेटिव चार्ज है उत्पन्न करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज अर्थ के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करता है। देखिए फिगर से मैंने आपको समझाया, क्लाउड के नीचे वाला निगेटिव, अब ये डिस्चार्ज हो रहा तो अर्थ के सरफेस पर पॉजिटिव होगा तभी तो डिस्चार्ज होगा। क्लियर, मैंने फिगर से भी आपको समझा दिया। तो देखिए कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखाया है रिलेटेड टू लाइटनिंग एंड थंडर। क्या लिखा है, देयर ऑकर्स मिलियंस ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग लाइटनिंग। हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इतना वोल्टेज होता है कि अगर इसको स्टोर कर लिया जाए तो शायद हमें गवर्नमेंट फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे। जैसे अभी है ना इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लिया जाता है 6 रुपये 15 पैसे, है ना, प्रति यूनिट। 1 यूनिट का आपसे लिया जाता है, गवर्नमेंट लेता है 6 रुपये 15 पैसे, है ना, कॉमर्शियल वाले का। रूरल एरियाज में कोई कम ली जाती है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड में और कम ली जाती है, ठीक है। तो देखिए
बहुत इतना ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होता है कि अगर इसको स्टोर कर लिया जाए तो गवर्नमेंट हमें शायद फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे, लेकिन आज तक कोई ऐसा जो है अप्लायंस नहीं बना है जो कि इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके। आप सोचिए ना, आदमी पे तो आदमी जल जाता है, एकदम पेन को एकदम पूरा जला देता है, एकदम साफ कर देता है। सोचिए कितना ज़्यादा आपके इसके पास जो है हीट होगी। सब लिखा दिया मैंने, कितना लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस हीट है इसके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया है। तो देयर ऑकर्स मिलियंस ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज जो है उत्पन्न होता है लाइटनिंग के दरमियान, बहुत ज्यादा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेज, है ना, अपोजिट चार्जेज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज, किस पर, अमाउंट ऑफ चार्ज अकोमुलेटेड विद इन द क्लाउड, क्लाउड में शामिल चार्ज पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा या वीक होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज अकोमुलेटेड विद इन द क्लाउड, क्लाउड में शामिल चार्ज के अनुसार। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप होता है किसके, बिटवीन अपोजिट चार्जेस। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बिटवीन अपोजिट चार्जेस, निर्भर करता है चार्ज के अमाउंट पर, किसके, चार्ज के अमाउंट पर। अगला पॉइंट लिखा है द एयर बिटवीन, देखिए ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा लॉन्ग पॉइंट है। द एयर बिटवीन बॉटम ऑफ क्लाउड एंड ग्राउंड प्रिवेंट द चार्जेस टू कम क्लोज। क्लाउड का बॉटम, क्लाउड का बॉटम जो कि निगेटिव चार्ज और ग्राउंड यानी पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन की बात है तभी निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव। तो क्लाउड का बॉटम और ग्राउंड के बीच का एयर प्रिवेंट, रोकता है, किसके, क्लाउड। जैसे यहां पर देखिए ये क्लाउड है, ये आपका ग्राउंड है, इसके बीच का जो एयर है ना, इसमें ऊपर में पॉजिटिव चार्ज नीचे में निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या एयर है, क्या है, तो क्लाउड का बॉटम और ये ग्राउंड के बीच का जो एयर है, ये क्लाउड का बॉटम हो गया जो कि निगेटिव चार्ज, और ये ग्राउंड हो गया। ये बीच का जो एयर है रोकता है कम क्लोज, पास आने में, क्या करने में, पास आने में रोकता है ना, ये न्यूट्रलाइज और न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये जो एयर है इसके बीच का, ये दोनों को पास आने में रोकता है ना, और न्यूट्रलाइज होता है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय में, एक समय ऐसा भी आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, एक निश्चित समय के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू आइदर कंटिन्यूअस अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस एट बॉटम, बॉटम पर चार्ज जमा होने के कारण। बॉटम ये देखिए, ये पॉजिटिव ऊपर वाला, नीचे वाला निगेटिव, है ना। तो बॉटम पर चार्ज जमा हो जाने के कारण बहुत ज्यादा, एक समय ऐसा आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू आइदर कंटिन्यूअस अकुमुलेशन ऑफ चार्जेज एट बॉटम, बॉटम पर जो है चार्ज के जमाव के कारण, अकुमुलेशन मींस जमाव, या फिर डिक्रीज द गैप ऑफ एयर, या गैप ऑफ एयर डिक्रीज हो जाने के बाद, किसके किसके बीच, क्लाउड और ग्राउंड, क्लाउड और ग्राउंड के बीच गैप कम जाने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझिए पॉइंट को। एयर जो है क्लाउड और ग्राउंड के बीच जो एयर है वो रोकता है पास आने में, क्लाउड और ग्राउंड के बीच जो एयर है वो पास आने में क्या करता है, रोकता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक निश्चित समय के बाद जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है किसके कारण, ड्यू टू कंटिन्यूअस अकोमुलेशन ऑफ चार्ज एट बॉटम, बॉटम पर बहुत ज्यादा चार्ज जमा होने के कारण, या फिर डिक्रीज इन गैप ऑफ एयर, एयर के बीच का गैप जो है कम जाने के कारण, क्लाउड और ग्राउंड के बीच। अभी मैंने बताया, क्लियर, समझ गए बात को। एयर बिटवीन बॉटम और क्लाउड जो है रोकता है, एयर रोकने का काम करता है और न्यूट्रलाइज होता है एक निश्चित समय में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है,
किसके कारण? यहाँ पर ज्यादा नीचे बॉटम में ज्यादा चार्ज जमा होने के कारण, या बॉटम और अर्थ के बीच, ग्राउंड के बीच गैपिंग कम जाने के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? इसी में देखिए एक और ऐड कर दिए सेंटेंस, द एयर इज अनेबल, एयर जो है सक्षम नहीं हो पाता है टू इंसुलेट द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड, एयर ग्राउंड से क्लाउड को उठाने में सक्षम नहीं हो पाता है ना। एयर इज अनेबल, एयर जो है असक्षम है, समर्थ नहीं है टू इंसुलेट द क्लाउड, क्लाउड को उठाने में, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से क्लाउड को उठाने में ये सक्षम नहीं है। एयर जो है इज अनेबल, सक्षम नहीं है ना, टू इंसुलेट द क्लाउड, क्लाउड को उठाने में, फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए और कुछ पॉइंट लिखा है मैंने, व्हेन डिस्चार्ज टेक्स प्लेस थ्रू एयर देन वेरी लार्ज करंट अप्रॉक्स 1 लाख एम्पियर, इसे क्या अप्रॉक्स का सिंबल है यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका मतलब अप्रॉक्स, यानी हिंदी में इसे कहते हैं लगभग। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स मींस लगभग। तो जब डिस्चार्ज टेक्स होता है देन वेरी लार्ज करंट अप्रॉक्स 1 लाख एम्पियर, बहुत ज्यादा करंट जो है उत्पन्न होता है, लगभग 1 लाख एम्पियर इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, लगभग 30 माइक्रो सेकंड। देखिए माइक्रो में यहां लिख देता हूं मैं, माइक्रो 1 माइक्रो सेकंड में होता है 10 टू द पावर -6 सेकंड, 10 टू द पावर छोटी, इतना छोटा, यानी कितना कम समय हो सकता है आप सोचिए, 1 माइक्रो सेकंड में 10 टू द पावर -6 सेकंड, यानी बहुत ही ज्यादा कम टाइम। तो जब डिस्चार्ज होता है टेक्स प्लेस थ्रू एयर देन वेरी लार्ज करंट, जब डिस्चार्ज होता है तो बहुत ज्यादा करंट जो है आपका उत्पन्न होता है, लगभग 1 लाख एम्पियर। देखिए यहाँ पे लिख दें 1 लाख एम्पियर, 10 टू द पावर 5 मतलब 1 पर 5 जीरो, यानी 1 लाख, ए मींस एम्पियर इन वेरी शॉर्ट टाइम अप्रॉक्स 30 माइक्रो सेकंड, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 टू द पावर 7 यानी 1 करोड़ जूल, 10 के पावर 7 मतलब 1 करोड़ जूल हो गया। टेम्परेचर 25,000 डिग्री सेल्सियस, सोचिए इतना ज्यादा जो है करंट आपका एनर्जी टेम्परेचर इंड्यूस होता है। करंट 1 लाख एम्पियर, बहुत ही कम समय में 30 माइक्रो सेकंड, 1 करोड़ जूल, 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, किस समय? डिस्चार्जिंग के समय। किसके डिस्चार्जिंग? लाइटनिंग थ्रू लाइटनिंग, लाइटनिंग के समय। इट अपीयर्स फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई इन वेरी शॉर्ट टाइम, लाइट चैनल जो होता है 3 से 15 किलोमीटर लंबा, देखते हैं ना बिजली का एक चैनल टाइप का होता है, बिजली जो लाइटनिंग देखते हैं ना जी, बिजली जो है एक लगता है लाइन की तरह, तो वो लगभग लाइन 3 से 15 किलोमीटर लंबा हो सकता है। वो फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है बहुत ही कम टाइम में, है ना। इट अपीयर्स फ्लैश ऑफ लाइट इन वेरी शॉर्ट टाइम, और जो लाइट चैनल होता है वो 3 से 15 किलोमीटर। अगला पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट इंड्यूस होता है लाइटनिंग के समय उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस मींस उत्पन्न, ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग यहाँ पे ड्यूरिंग लाइट लिखा गया, ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ गया? डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो इंड्यूस हुआ ना उसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वी सी लाइटनिंग बिफोर द साउंड, हाँ लाइटनिंग पहले देखते हैं, वी सी लाइटनिंग बिफोर मतलब लाइटनिंग पहले देखते हैं, साउंड ऑफ थंडर, थंडर के साउंड के पहले, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट वेरी हाई, लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है जी वैक्यूम में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो लाइटनिंग हम लोग पहले देखते हैं थंडर के साउंड के पहले, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत। एक लास्ट पॉइंट देखिए, लाइटनिंग स्ट्राइक, जो डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग इज कॉल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग से जो डैमेज हुआ उसी को बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, है ना। लाइटनिंग कॉज्ड बाय डैमेज इज कॉल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक, है ना। लाइटनिंग से जो डैमेज होता है उसी को बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए सारी चीजों को मैंने खंगाल कर आपको मैंने बताया, एक एक बातों पर मैंने आपको लाइटनिंग थंडर, ऐसा नहीं कि लाइटनिंग थंडर का केवल डेफिनेशन देके आपको खत्म कर दिया, एक एक बात मैंने आपको बताया, काफी बारीकी से बताया, इसलिए आप लोग भी काफी बारीकी से वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, और वीडियो आप लोग को अच्छी जरूर लगेगी।